फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं नमिता पॉलिटी आप लोग को पढ़ा रही हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रही हूँ। सफलता विजन में आपका स्वागत है। और मेरा वीडियो जो है कुछ अपलोड हो चुके हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो? आप लोग उसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, बताएं हैं कि कैसा लग रहा है। अगर कुछ आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है जरूर बताएं, समझाएं। आप लोग को मैं इसीलिए इतने शॉर्ट में बताती रहती हूँ कि जैसे कि अब कम में ज्यादा चीजें जान सकें। और रही बात, मैं पिछली बार आपको जो है भारत के संविधान सभा के बारे में बताई थी, और प्रारूप समिति जो था उसमें 9, 8, 9, 11 ऐसे कुछ हैं सारी समितियां। उनका जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी एक दिन जो है। लेकिन अभी आप संविधान सभा को पढ़े हैं, अब उसकी विशेषताएं बताए जाते हैं आपको। और लेकिन प्लीज आप लोग लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं भी जो है और अच्छा परफॉर्म कर सकूं। ओके, थैंक यू। चलिए फिर हम लोग चलते हैं टॉपिक पे अपने। भारत के संविधान की विशेषताएं आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, संविधान में की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी विशेषताओं की तरफ जो है क्या मेरे लिए कितना बेनिफिट है संविधान, या संविधान निर्माता लोग कितना मेहनत किए हैं ये संविधान बनाने में जो है अंग्रेजों से जो है। और सोचिए, अचानक स्वतंत्रता मिल रही है और फिर उसके बाद मतलब वाकई में बहुत ब्रॉड माइंड के थे वो लोग कि इतना अच्छा संविधान हमारे लिए जो है प्रोवाइड करके गए हैं कि आज हमें कुछ भी जरूरत पड़ती है तो हम संविधान के द्वारा, अनुच्छेद के द्वारा जो है अपने अधिकारों की मांग करते हैं, कोई भी हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस चीज पे क्या क्या विशेषताएं हमारे संविधान की। ये एक हिस्सा अपने जो जीवन का एक हिस्सा मानिए कि जो संविधान है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप साक्षर हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जरूर जानना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओके, हाँ, चलिए फिर भारत के संविधान की विशेषताएं, प्रकृति आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा है। इसके जो है मतलब वैसे तो सर्वप्रथम जो है अमेरिका ने संविधान का निर्माण किया, निर्माता माना जाता है। सबसे पहले वहीं पे संविधान की उत्पत्ति हुई, लेकिन भारत का जो है सबसे ब्रॉड है। उन्होंने संविधान निर्माता लोग यही चाहे कि भारत को कभी यहाँ वहाँ भटकना न पड़े और उनको सारे समस्याओं का समाधान अपने ही संविधान में मिले। कहीं उसको संशोधित, देखिए यहाँ तक कि संशोधन करके उसमें नए आर्टिकल्स भी हम जोड़ सकते हैं और निरसित भी कर सकते हैं, उपसाधन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतना हमको अधिकार दे दिया है उन्होंने। तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो है भारत का संविधान है। और देखा जाए तो दोनों के उससे जो है शब्दों के हिसाब से भी और संख्या के हिसाब से भी, शब्दों में कम से कम 4000 वर्ड्स आएंगे। ठीक है। और देखिए 4000 वर्ड्स आएंगे, 4000 शब्द। ओके। और वैसे देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं और 22 अनुभाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इस हिसाब से भी बड़ा है। अच्छा, ये बताएंगे आप लोग सबसे छोटा किसका है? प्लीज कमेंट करके हमको बताइए कि सबसे छोटा किसका है। मैं वेट करूंगी, जरूर वेट करूंगी कि सबसे छोटा किसका है। ठीक है। नहीं तो मैं फिर अगले क्लास में आप लोग को जरूर बताऊंगी कि सबसे छोटा क्या है। तब तक मैं वेट करती हूँ। ओके। अच्छा, भारत के संविधान में जो है सिर्फ संघ का संविधान नहीं है, ये राज्यों का भी संविधान है, अलग से बना हुआ है। तो जैसे देखेंगे कि अगर राज्य को हुआ आर्टिकल 3 के तहत जो है राज्य में नाम परिवर्तित करना या कुछ करना है तो उनको अधिकार दिया गया है। और रही बात अभी जैसे कोविड का ही कह लीजिए, कोरोना का ही जो चल रहा है, तो प्रति राज्य को अपना अधिकार है। तो ये संविधान उनको अधिकार देता है कि आप अपने राज्य में अपने मतलब जनता के अनुसार कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कैसे भी, मतलब जिससे उनको सुविधा पड़ सके और उनके जन धन मन तीनों को जो है फायदा हो, लाभ हो। ओके। चलिए, संशोधन हो सकता है, इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें संशोधन हो सकता है क्योंकि निर्माणकर्ता ये क्या है कि अब उस समय के जब उन्होंने बनाया 1949-50 में, तो उस समय और आगे आगे धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, समय कैसी आएगी, परिस्थितियां कैसी आएंगी, तो उसमें अपना संशोधन भी कर सकते हैं कि अपने अनुच्छेदों में
आर्टिकल्स में, संविधान में ये चीजों को उन्होंने बखूबी निभाया। ये कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। संविधान संशोधन लिया गया है वहां से, अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटिश मॉडल को अपनाया गया है। देखिए, संविधान निर्माता लोग कई राज्यों का दौरा किए, कई राज्यों में गए और इनको जो है मतलब अच्छे से अच्छा कलेक्शन कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे और इनको जो है ब्रिटिश मॉडल इज बेस्ट लगा। तो ब्रिटिश मॉडल जो है, हमारा संविधान ब्रिटिश मॉडल के द्वारा अपनाया गया है, जिसमें है कि वहाँ के क्राउन जो है सबसे प्रथम नागरिक होते हैं, फर्स्ट वो होते हैं। और यहाँ पे भारत में प्रेसिडेंट को माना गया है, उतनी ही मतलब उपाधि, उसी की तरह की उपाधि दी गई है इनको, यहाँ के प्रेसिडेंट को। और पीएम कह सकते हैं या कार्यपालिका कह सकते हैं, कार्यपालिका सारा कार्यभार देखता है, अपना सिस्टम जो है वितरित करता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि ब्रिटेन में भी कार्यपालिका देखता है और यहाँ भी कार्यपालिका देखता है, तो इसलिए ब्रिटेन मॉडल को अपनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व और ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हमारे संविधान में जो है ये 3 चीज दिया गया है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार अलग चीज है, कर्तव्य अलग चीज है। मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता रही हूँ, देखिएगा। यहाँ पे जो है मौलिक अधिकार जो दिया गया है, ये मेरे अधिकार के, हर जनता के अधिकार की बात हो रही है, हर पब्लिक के जो है राइट की बात हो रही है, जो आर्टिकल 12 से लेके 36 तक, 35 तक का है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमारे अधिकारों की बात हो रही है यहाँ पे। और इधर जब नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो राज्यों द्वारा जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, राज्यों द्वारा जो जनता को अधिकार दिए जा रहे हैं, वो सब चीजें हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर तरीके से यहाँ पे जो है राज्यों द्वारा दिया जा रहा है। और ये जो है एफडी जिसे हम कह रहे हैं, या फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है कि देश के लिए हमें क्या करना है, हमारे संविधान के लिए, हमारे स्मारकों के लिए, हर चीज के लिए हमें, मेरा ड्यूटी क्या है उनके प्रति, देश के प्रति, उसको देखना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार जो है 18 वर्ष के लिए, 18 वर्ष की आयु में हम वयस्क हो जाते हैं और हमें मत देने का अधिकार दिया गया है। हम किसी को भी चुन सकते हैं। और इकहरी नागरिकता है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये इकहरी नागरिकता यहाँ पे है। और भी कई विशेषताएं हैं, मुख्य ये है, आप इसको जो है जरूर देख लीजिएगा। और फिर हम आते हैं अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति देखिए, लिखित अलिखित दो होते हैं। पहला तो होता है लिखित, अलिखित होता है। तो भारत की कैसी है, तो लिखित है। भारत की प्रकृति लिखित है। और देखा जाए नम्य है कि अनम्य है। नम्य और अनम्य ये है कि भारत लचीला है कि कठोर है, भारत का संविधान लचीला है कि कठोर है, ये आप पे ध्यान देना, मतलब आप बताएंगे कैसा है। तो डू यू नो, भारत का जो है लचीला है संविधान। इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि राज्यों का खंडन करना है, उसमें हम संशोधन कर दिए। अब एनआरसी ये सब पे हम जो है वो हमें अधिकार मिला है, तब जाके लचीलापन है। इसीलिए जो है कश्मीर का 370 हटाया गया, तो लचीलापन होने के कारण जो है ये अधिकार मतलब मिला है संविधान में, ठीक है। अब संघीय और एकात्मक प्रकृति जो है, संघीय और एकात्मक दो तरीके के होते हैं। तो भारत का कौन सा है, ये चीज को ध्यान देना है हमें। तो भारत का जो है दोनों को मिला के है। और ये टॉपिक इज बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। तो वो संघीय है कि एकात्मक है, तो भारत का क्या है आप बता सकते हैं। तो दोनों को मिला के है। परिसंघीयवाद कहते हैं, परिसंघवाद कहते हैं, या क्वासी फेडरल कहते हैं, इसको क्वासी फेडरल कहते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा, परिसंघवाद की विशेषता क्या होती है ये भी देख लेते हैं हम लोग, साथ साथ लगे हाथ। तो इनमें जो है शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। शक्तियों का पृथक्करण मतलब कि जैसे केंद्र और राज्य, हाँ, केंद्र और राज्य सब दोनों के अलग अलग अपने अधिकार होते हैं।
लेकिन जब अगर जरूरत पड़ी देश को, केंद्र को जरूरत पड़ी, तो वो अपना मतलब अधिकार रख सकता है। जैसे अभी कोविड-19 का हुआ, तो लॉकडाउन हुआ, तो वो केंद्र का उस पे पावर था कि केंद्र ने शक्ति से सब जगह पालन भाई लॉकडाउन लगा दिया, तो वहां पे राज्य कुछ नहीं कर पाया। फिर उसके बाद लचीलापन दिखाया कि भाई आप अपनी जगह जो है सब राज्य अपने अपने इच्छा अनुसार कर सकते हो। ओके, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए आपके लिए। संविधान जो है, जैसे धर्म में अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग जो है लोगों को, हिंदू धर्म में गीता है, तो कुरान है, बाइबिल है, ये सब क्यों हम मानते हैं ना अपने धर्म के लिए। उसी प्रकार से जो है संविधान की जो है सर्वोच्चता होती है। किसी भी देश के लिए जो है अगर संविधान की सर्वोच्चता है तो परिसंघवाद कहलाएगी। ओके, और फिर लिखित संविधान होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है। फिर कठोर संविधान, लेकिन रिजिड, यहाँ पे कठोर संविधान होना चाहिए, लेकिन भारत की संविधान रिजिड है, ठीक है, क्योंकि ये संघवाद की विशेषता है और हमारे पास दोनों का मिला हुआ रूप है, तो इसलिए दोनों लचीला है यहाँ पे, ठीक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्र, कोई भी अधिकार, कोई भी उन्हें निर्णय लेना है तो वो स्वतंत्र रहेंगे, केंद्र के ऊपर डिपेंड ना रहें या राज्य के ऊपर डिपेंड ना रहें। उनको स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपना न्याय सुना सकते हैं, अपना निर्णय दे सकते हैं। यही इतना आपका विशेषता है। और ये आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक हम आपको जो है संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, ये मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, नहीं तो ये सब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा, आप लोग भूल जाएंगे उसको। और उसको मैं बहुत अच्छे से तैयार, मतलब मेरे से पढ़ते पढ़ते ही आपको पूरा याद हो जाएगा, देखिएगा, डेफिनेट है। थैंक यू मोस्ट।